हमारे जो माँ बाप पुरखों थे ना, उन्होंने बहुत अपनी हड्डियां पिघलाई हैं, उनको जहन में रखिए आप और हिंदुस्तान को देखिए उस नजर से, जिस नजर से उन्होंने देखा था, तो हिंदुस्तान फलेगा, फूलेगा, चमकेगा, रोशन होगा। मेरे फादर जो थे लॉ में थे, मगर हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, सब तितर बितर हुआ, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हुए। मेरे एक भाई बॉम्बे में रहते थे, तो मेरी माँ मुझे ले आई। मैं जब 6-7 साल का था, तो आई केम टू बॉम्बे। तो सब बर्बादी हो गई थी, कोठी, मकान, पैसा, बंगला सब कुछ ख़त्म हो गया था। तो माँ ने यतीम खाने में खाना बना के, जबकि उनके पास 4 नौकरानियाँ थी, खाना बना के मुझे पाला और मुझे स्कूल में दाखिल किया। मैंने माँ से कहा कि मैं भी कुछ काम करना चाहता हूँ इनकी तरह। नहीं बेटा, आपको पढ़ना चाहिए ना। मैंने कहा पढ़ाई में क्या है जिसमें मैं आपको कोई सुख नहीं दे पा रहा हूँ और ना हम दोनों सुखी हैं। ये काम करके खुश है वो लड़का, अपनी माँ को पाल रहा है, तो मैं आपका हाथ बढ़ा सकूँगा, क्या करेंगे? मैंने कहा देखिए वो टीन की वो बना रहा है, वो आप बनाओगे बेटा। मैंने कहा क्या हुआ, सीख जाऊँगा। वो सिखा इतना से क्या है। लेकिन रोने लगी वो, ऐसा सोचता है तू तो देख भाई क्या करना चाहिए। तो मैं वो टीन के कारखाने में काम करने लगा। फिर कुछ पतंगे बनाने का भी सिलसिला आया, माँ ने भी पतंगे बनाई और जो जो काम सामने आता गया वो हम करते चले गए। अचानक सड़क पर एक दिन एक आदमी मिला, उसने कहा कि फिल्म में काम करोगे? मैंने कहा वो क्या काम है, क्योंकि फिल्म देखने का मौका ही नहीं था ना। तो आई वॉज 9 साल का था। क्या काम है वो? कहने के फिल्म में आपको एक्ट करना है। मैंने कहा कितने पैसे मिलेंगे? कहने 3 रुपए मिलेंगे। मैंने कहा चलो अभी। कहने कल आऊँगा मैं लेने। तो मेरी माँ जो थी वो बुर्का पहनती थी, नकाब वाला। तो 50 साल की उम्र तक उन्होंने उतारा नहीं। हमने ज़बरदस्ती फिर उनसे कहा कि आप उतार दीजिए। वो इतनी नेक शरीफ औरत थी। उस ज़माने के लोग सारे अच्छे थे, हिंदू मुसलमान जो भी कौमें थी। तो साथ में गई, बच्चा खो ना जाए कहीं मेरा। तो B.R. चोपड़ा की फिल्म थी वो, अफसाना। तो उसमें स्टेज पर बच्चों का ड्रामा हो रहा है और बच्चे देख रहे हैं। तो बच्चे देख रहे हैं, उनमें मैं था, 3 रुपये रोज पर। तो उसमें कोई एक डायलॉग उर्दू का आ गया। तो उर्दू मेरी मादरी ज़बान थी कि बादशाह सलामत कदम रंजा फरमाते हैं वगैरह वगैरह। तो कुछ गुजराती लोग थे बेचारे, कुछ महाराष्ट्रियन थे, उनसे नहीं आ रहा था वो। तो उसने कहा कि कोई बोलने वाला है उर्दू का ये। तो मैंने अपने पड़ोसी बच्चे से पूछा, मैंने कहा अगर बोलूँगा तो क्या होगा? कहने 3 के 6 हो जाएंगे, 6 रुपये मिलेंगे। तो मैंने हाथ उठा दिया, मैंने कहा मैं बोलूँगा। तो यश चोपड़ा जी थे वो, असिस्टेंट डायरेक्टर। कहने बोलोगे? अच्छा बोलो। बोल के मैं फटाफट 6 रुपये मिलेंगे ना, बोल दिया। तो इस बच्चे को दाढ़ी मूछी लगाओ। वो दरबान था ना, लेकिन पहले दाढ़ी मूछी लगा के दरबान। तो वहाँ से मेरा सफ़र, फिल्मी सफ़र शुरू होता है। उसके बाद सब सप्लायर्स जो थे फिल्मों में बच्चों को जो सप्लाई करते हैं, जहाँ ज़रूरत है, सबको मालूम हो गया अच्छा आर्टिस्ट है। तो छोटे छोटे रोल मिलने लगे, पैसे मिलने लगे। यहाँ तक कि एक बड़ी फिल्म मुझे मिली, और जिसका वो धोबी डॉक्टर फिल्म का नाम था। उसके रशेस फिल्म के मेकिंग में जब थी, तो बिमल दादा ने देखे, बिमल राय ने, उन्होंने कहा कि ये लड़का मुझे चाहिए मेरी फिल्म के लिए, भेजो। मैं ऑफिस में गया, बिमल दादा बैठे थे। क्या आप काम करेंगे इस फिल्म में? मैंने कहा ठीक, 300 रुपये मिलेंगे आपको। ठीक है, 300 रुपये बहुत हुए ना। तो उसमें 2 बीघा ज़मीन बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी, बहुत समाज को समझाने वाली फिल्म थी। तब उन्होंने बताया था कि किसान को बचाओ। आज 50 साल बाद किसान फांसी पे चढ़ रहा है, उस वक्त कहा था उन्होंने। तो वो हिंदुस्तान के लिए सोचते थे, अपने लिए नहीं। तो उस फिल्म में काम किया, शिवशाइन बॉय का एक रोल था मेरा। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि दादा आपने मुझे देखा था रोते हुए, पूरे फिल्म में रो रहा था मैं इसमें आपने हंसाने वाला रोल दे दिया, कॉमेडी रोल है ये तो उन्होंने कहा जगदीप, जो
बहुत रुला सकता है, वो बहुत अच्छा हंसा सकता है। क्यों? कि उसका अंदर डेप्थ होता है। खोखले चीज में ही वो कॉमेडी नहीं करेगा। ये मेरी समझ में बहुत दिन बाद आया है। क्या है कि मैं तो जिंदगी में इस तरह समझ में दिया मालिक ने, मेरी माँ ने भी समझाया। उन्होंने एक शेर पढ़ा था, तूफान आया था बहुत बॉम्बे में, शायद 100 साल में, सब खंबे गिर गए, रेलें बंद हो गई, तो अंधेरी से जाना था, संडस रोड उसका नाम था। उस तूफान में हम चले जा रहे थे, इतने में एक टीन का पतरा उड़कर आया और माँ के पैर पे लगा, खून की तो लारी निकल गई। तो उन्होंने जल्दी पैर को पकड़ा, मैं रोने लग गया, घबरा गया। मैं 8.5 साल का था। तो उन्होंने फौरन अपनी साड़ी अंदर की फाड़ी और उसको लपेट बांध दिया। तूफान चल रहा था। फिर मैंने कहा नहीं, यहीं रुक जाते हैं माँ। नहीं कहा बेटा नहीं, वो मंजिल क्या जो आसानी से तय हो, वो राही क्या जो थक कर बैठ जाए। ये प्रेरणा उस टाइम के माँ बाप देते थे। सारी जिंदगी मुझे यही शेर समझ में आता रहा कि वो राही क्या जो थक कर बैठ जाए, वो मंजिल क्या जो आसानी से तय हो। तो हर मंजिल को, अपने एक एक कदम को एक मंजिल समझना चाहिए, फिर दूसरी मंजिल, फिर तीसरी मंजिल। ये नहीं कि छलांग मारे और वहां पहुंच जाए, मुश्किल है, गिर पड़ोगे। तो आदमी से इंसान बनने के लिए भी मंजिल है। आदमी तो सब है, लेकिन इंसानियत किस में है? वो इंसान है क्या? आप सब आदमी है। कि हमारे जो माँ बाप पुरखों थे ना, उन्होंने बहुत अपनी हड्डियां पिघलाई हैं, उनको जहन में रखिए आप, और हिंदुस्तान को देखिए उस नजर से जिस नजर से उन्होंने देखा था। तो हिंदुस्तान फलेगा, फूलेगा, चमकेगा, रोशन होगा। वरना भैया बहुत मुश्किल है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या क्या किया उन लोगों ने आप लोगों के लिए, हम क्या कर रहे हैं। दैट्स ऑल।